आ सके। ऐसे परम वंदनीय आचार्य सुखदेव जी भगवान के श्री चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला तो भगवान सुखदेव जी ने उन्हें भगवान की कथा श्रवण कराई। ये प्रसंग बड़ा सुंदर है कि एक बार राजा परीक्षित एक सोने का मुकुट पहनकर जंगल में चले गए। वहां पर उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक पैर से एक बैल खड़ा हुआ है और उसके सामने एक गाय माता खड़ी खड़ी रुदन कर रही है। तो बैल कह रहा है कि हे गाय माता, आप क्यों रोती हो? क्या आप मेरे कटे हुए 3 पैरों को देखकर रो रही हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं मेरा कर्म ही ऐसा होगा जिसकी वजह से मुझे दुख सहन करना पड़ा है। वैसे मैं स्पष्ट करूं, ये बैल कोई और नहीं, साक्षात धर्म है। सत्ययुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, दान, दया, पवित्रता। त्रेता में 3 बचे, द्वापर में 2 और कलयुग में 1, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो राजा परीक्षित उनके पास गए और राजा परीक्षित ने धर्म रूपी बैल से कहा, महाराज, जिसने आपके इन 3 पैरों को काटा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी थोड़ी सी दूरी पे देखा, एक काला काला लंबा सा व्यक्ति हाथ में नग्न तलवार लेकर खड़ा हुआ है और धर्म रूपी बैल के उस इकलौते पैर को भी काटने पर लगा पड़ा है। राजा परीक्षित ने कहा, कौन हो तुम? वह व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा नाम कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। राजा परीक्षित ने कहा, तुम इस बैल के एक पैर को भी काटने के लिए तुम तैयार हो गए? तुम्हें अब जीने का अधिकार नहीं। राजा परीक्षित जैसे मारने को दौड़े, कलयुग ने उनके पैर पकड़ लिए। महाराज परीक्षित ने क्षमा कर दिया और कलयुग ने कहा, महाराज आप बता दो मैं कहाँ रहूं? तो राजा परीक्षित ने 4 जगह दी है। पहली जगह जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग रहता है, क्योंकि जुआ कभी भी बिना छल कपट के नहीं हो। जहां पर सुरापान बैठकर शराब पी जाती है वहां भी कलयुग निवास करता है। देखिए कितनी बुरी चीज है शराब, फिर भी लोग पीते हैं। शराब का मतलब पता है क्या होता है? शराब में कितने शब्द हैं? शराब। इसका मतलब पता है क्या होता है? श का मतलब होता है 100%। क्या होता है? बोलो। श का मतलब होता है 100%। रा का मतलब पता है क्या होता है? राक्षसों जैसा। ब का मतलब होता है बनाने वाला। 100% राक्षसों जैसा बनाने वाला पदार्थ शराब कहा जाता है। राक्षस बना देता है, फिर भी लोग पीते हैं। और क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? मदिरा, है ना? मदिरा में कितने शब्द हैं? 3। मदिरा। म यानी मरघट, द यानी दिखाने वाला, रा यानी रास्ता। मरघट दिखाने वाला रास्ता मदिरा कहा जाता है। जिसको मरघट देखना है वो मदिरा का कूप पान करे। जिसको जल्दी मरघट जाना है वो खूब मदिरा पिए, और जिसको यहीं रहकर भगवान का भजन करना है वो ना पिए। तो इतनी बुरी चीज है जहां पर सुरापान होता है, मदिरा पी जाती है, वहां पर कलयुग रहता है। तीसरी जगह दी परस्त्री गमन, इसमें भी कलयुग रहता है। चौथी जगह दी हिंसा, जहां पर हिंसा होती है वहां कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा, महाराज 4 जगह जो आपने दी चारों गंदी हैं, कोई एक बढ़िया जगह भी दे दो।
तो राजा परीक्षित के मुख से निकल पड़ा, जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा वास है। और कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और राजा परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो सोने का था, सूक्ष्म रूप लेकर राजा परीक्षित के मुकुट में प्रवेश किया और उनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। और राजा परीक्षित उसी मुकुट को पहनकर एक जंगल में गए। वहां पर एक संत बैठे हैं, शमीक मुनि, उनसे जाकर भोजन मांगने लगे। संत तपस्या कर रहे थे तो उन्हें पता नहीं चला कौन है, वो समाधि में लीन थे। जब मुनि से कोई उत्तर नहीं मिला तो राजा परीक्षित ने एक मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया। जब उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए और जब उन्हें पता चला कि राजा परीक्षित ने उनके पिता के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, तुरंत श्राप दे दिया कि जिस सर्प को मेरे पिता के गले में डाला है राजा परीक्षित, उसी का पूर्वज तक्षक सर्प आज से 7 दिन बाद तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को जब पता चला कि उन्हें श्राप मिला है, सबको छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए महाराज।